और दूसरी चीज, झाबुआ की जमीन, झाबुआ में 100 गांव, अलीराजपुर में 100 गांव, आपका धार में 100 गांव, 300 गांव, नीमच बांधा डैम, रोहित भाई ये इधर चले गए, नीमच में आपका 50 गांव बांधा डैम, पुनियाखेड़ी में 14 गांव, अब भरत भाई आए थे चले गए सर, 14 गांव जा रहे हैं। आपके इतने सारे गांव जा रहे हैं, इन्हें कहेगा हम आदिवासी, कहना आदिवासी है, कणो भाई बीजेपी में है, कणो भाई कांग्रेस में है, कणो भाई बाप में है, कणो भाई बीजेपी में है। भाई है तमे सभी विदेशी हो, क्योंकि तुमने पार्टी की शरण ली, मतलब विदेशी हो, आदिवासी नहीं। आप आदिवासी कहलाने के हकदार नहीं हो, पर फिर भी हम कह रहे हैं कि आप आदिवासी हो, तो एक जगह बैठो ना भाई, तो एक जगह बैठ के आज बैठ नहीं सकते। यहाँ आके कांग्रेस का नहीं बैठ सकता था क्या, बीजेपी का नहीं बैठ सकता था क्या, बाप कांग्रेस हो गई क्या, बीजेपी कांग्रेस हो गई क्या, क्या आपका आई कांग्रेस हो गई क्या? तो मार बात तो एक ही है ना, और उससे तुम आदिवासी हो, पार्टी से आदिवासी नहीं हो। ये बात अगर आप नेताओं को समझ में आ गई तो सब हो जाएगा। आप गद्दार आप हो, आपने मत दिया, बुद्धि दी उसको 5 साल के लिए कि साला तू मेरा विकास करना, वो देखे चैतन्य कश्यप को भेज दिया। चैतन्य कश्यप कहता है कि इतना निवेश बनेगा, तेरे घर पे बना ले, चैतन्य कश्यप तेरे जमीन में हो, तेरे घर में बना ले। इधर कहता है, इधर कांग्रेस भाजपा बाप बीजेपी वाले नेता आते हैं तो वो क्या कहते हैं, अरे चैतन्य कश्यप तो सेठ है यार, खाई का सेठ, आदिवासियों को मार रहा और पार्टी में लेकर के तुमको मार रहा। हम बोले हम तो अप टू डेट पार्टी के कार्यकर्ता, क्या अप टू डेट खाटो तुम, साला भाई को मरवा रहे हो, माँ को मरवा रहे हो, भाई बेटे को मरवा रहे हो, तुम तो तुम्हारी उम्र गुजर गई, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। कोई कहता है कि विलेज तो उस संगठन का, वो कहता है वो तो उस संगठन का। जमीन किसी संगठन की है क्या? जमीन किसी पार्टी की है क्या? आदिवासी कई और से आया क्या? आदिम जाति आदिवासी जन्मजात धड़कुमिनो ऑनर है, तो इसके लिए लड़ना होगा। तीसरी चीज, रकम चांदी जिसका गिरवे पड़ा है, इनका लीज खत्म हो गया है। फ्री में कोई भी बढ़िया साहूकार है, फ्री में दे दो, अगली बार फिर करना, बाद में देखेंगे। पैसे लेने की कोशिश की, कोई गरीब घाटा हमारे पास आता हम फ्री में दिलाएंगे। आपका चौथी चीज, क्या आदिवासी कौन और गैर आदिवासी कौन, ये तो समझ में आया। 7 वार वाला, 9 निशान वाला, 14 भाषा वाला, ये जितने भी है ये गैर आदिवासी है। आदिवासी झंडे वाला नहीं, आदिवासी पार्टी वाला नहीं, आदिवासी संगठन वाला नहीं, आदिवासी राजशाही देशशाही जातशाही है। आदिवासी लोकतंत्र वाला नहीं, डेमोक्रेटिक वाला नहीं, लीव गारंटेड नहीं, शरणार्थी नहीं। तो आदिवासी कौन, इस पे आपका विचार और विमर्श, ये आपका फर्क है। तो आप लोग राजनीति करिए, कोई अब वो नहीं कर रहे हैं, पर समस्या यह है कि आप सामंजस्य बिठाए, जिन लोगों के वास्तविक मुद्दे पे आप लड़ रहे हो उस पर तो विचार करें। तो इन चीजों पे भी आपको विचार करना होगा। और दूसरी चीज आपका यह है कि जितने भी नेता है उस पर विचार था। राजन भाई ने बात उठाई कि जितने भी नेता है, आप समाज से बड़े नहीं हो, समाज से बड़े नहीं हो, समाज से नेता है, नेता से समाज, नेता भी मांगण जात ही है, आपको मानना होगा हमारी बात। नहीं तो आप सब जो वोट देने वाले हैं, वोट देना ही गलत है, वोट तो उनका है शरणार्थियों का, पर फिर भी दिया तो पूछने के हकदार नहीं हो क्या? आदिम जाति आदिवासी टैक्स फ्री है, टैक्स रहित, गुना रहित, भोजा रहित है। तो इस बात को भी उठाओ कि आदिवासियों को बिजली फ्री में मिलना चाहिए, नल का पानी अगर ले रहे बाजार वाले वो भी फ्री में मिलना चाहिए, बस किराया फ्री होना चाहिए, ट्रेन किराया फ्री होना चाहिए। नहीं तो आदिवासी करीने हाय मुंडू को, आदिवासी का फायदा यह होना चाहिए। आदिवासी मतलब रॉयल फैमिली, ओनर फैमिली, मालिक फैमिली। ये चीज अभी नाइट को शायद ज्यादा लोग जो है वो घर ही रुकेंगे। अगर कोई जानना चाहता है कि कैसे लड़ना है, कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा दस्तावेज, कौन सा कागज लड़ने के लिए पर्याप्त है, वो वहां रुकिए और आपको दस्तावेजी आपका डॉक्यूमेंट सब हम आपको दिखाते हैं। 1969 में बाहर से आया, चिट्ठी मीठी वाल्मीकि वेद पुराण महाभारत रामायण कथिया बाइबिल कुरान लेकर के आया। इनका लीज लीजा सन सनत मिनट घड़ी सेकंड 1969 4 फरवरी 1969 को खत्म हो गया। तो इनको देश छोड़ के जाना चाहिए ना, रुके क्यों? तुम्हारे वोट की वजह से आगे ना कारण। तो इसलिए आदिवासी समझो, समझने का प्रयास करो, क्योंकि आप 5 साल का बायलैटरल एग्रीमेंट दे रहे हो। उस बुक में यह भी लिखा है, रेवेन्यू के बुक में क्या लिखा है कि कहा है कि अभी कोई बायलैटरल एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है।
अभी कोई भी चुटनी वोट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोग कर रहे हो। मरोगे, कल भी मरोगे, आज भी मरोगे। बाप गई, जैसे सॉरी, बीजेपी, कांग्रेस गई, बीजेपी आई, बीजेपी गई, आपका बीजेपी गई, बाप आई, बाप जाएगी, बीजेपी आएगी, आप आएगी, जाप आएगी, कोड़ा कोड़ा पार्टी आएगी। कल भी मरना है और आज भी मरना है। इससे अच्छा है विचार का वे तारीख, युवा बनो, युद्ध बनो, पेडर बनो। चुनाव के समय देखा जाएगा क्या करना है। साला 5 साल से सोच रहा है मेरे को ये मैं झंडे वाला मानव जात भिखारी है। तो इस चीज को आपको समझना है। और इसके लेटर पे जितने भी लोग चाहे कि आपसे क्या लिखना है, क्या लिखवाना है, उस हिसाब से हम आपको लिखने को तैयार है। ये जो क्षेत्र है स्पेशली 91 92 है, 91 और 92 वर्जित क्षेत्र, आंशिक वर्जित क्षेत्र, इधर तो इनका राज हुआ ही नहीं। अतः झूठा वहीवट करे तो इन लोगों के लिए आपको लड़ना है। और दूसरी चीज, जितने भी आपके थाने बने महोदय, केशु भैया, शरद भैया, राजेंद्र भैया चले गए, राजेंद्र भैया, ये थाने बने, इनका थाने का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है जरा पूछो, एक दिन पूछो, आरटीआई लगाओ। अरे भैया कोर्ट बनी है, कोर्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है जरा पूछो एक दिन। आदिवासी पूछता क्यों नहीं है? आदिवासी समझदार नहीं है। वो राजेंद्र भाई ने सही बात कही, नेता बनने के बाद भूल जाता करना क्या था, वो भूल गया क्या करना था। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, उनको याद दिलाओ, उनको याद दिलाओ। और हमारे जो राजनीति करने वाले, देखो राजनीति फिर भी गलत है, पर राजनीति कर रहे हैं, करो भाई, पेट्रोल पे पेट्रोल कमा खाओ भाई, पर कोई लड़ रहा है उसका भाई भला थोड़ा बहुत उनका खाना वाला देखो, उनका शाम को क्या खाया उन्होंने वो तो देखो। साला पाल उधर नारायण बजा रहे हैं, जिनका मेरे से कोई लेन देना नहीं है, खानदान का लेन देना नहीं है। विकास भाई पाल रहे हैं उधर गुजरात में अपने देवत भाई पाल रहे हैं, वापी में, दमन में 20-20 दिन, 50-50 दिन उनके पड़े रहे ना, खाना खिला रहे बेटे की तरफ। तो आप लोग, आपके बीच में हम काम करते हैं, क्रेडिट आपको ही मिलता है, और मिल गया ले गए तो भाई भूल गए हमको, हमारे लोगों को भूल गए। इनको जूते की तर्ज पे याद दिलाओ, जूता रखो गोबर में भिगा के, मुंह पे मारो सीधा, तो जाके आप समझ पाओगे। भले वो शरद भाई हो, केशु भाई हो, या कोई भी हो, तो हम लोग कर पाएंगे। इधर क्या है, नेता बनने के बाद में गैर आदिवासी ठेकेदारों की लाइन है, पैसा ये नेर कर दो ना, तो आपका इतना पैसा मिल जाएगा, इतने लोग आपका समर्थन कर देंगे। उस नेर बनने में आदिवासी कितने उजड़ रहे वो देखो, उस तालाब बनने में आदिवासी कितने उजड़ रहे वो देखो। तो ये नहीं देख रहे, आप लोग सुनो और समझो कि हमको लड़ना कैसा और किस तर्ज पे है। तो आदिम जाति आदिवासी भाई, आप लोग मजोड़िया के लिए लड़ो, पुनियाखेड़ी के लिए लड़ो, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए लड़ो। वहां अगर कोई भनक लगती है कि वहां के लोग अकेले पड़ गए हैं तो चले जाओ, उनके लिए आप चले जाओ आंख मीच करके। बिरसा मुंडा ने अपनी बलि दी, 25 साल में भगवान बन गया, अपना कर्जा चुका गया। मैंने अपना कड़ी खाया, माँ का दूध पिया, बाप ने पानी गिराया, अनाज पकाया खाया। मैं तो ये कहता हूँ मेरी मौत लड़ करके कब वीर भूमि में आएगी और इस धरती का कर्जा उतारने का मौका मिलेगा। आप लोग इस धरती का खाया पिया क्या कर्जा उतारोगे, कब उतारोगे? फ्री के खा रहे हो, फोकट के खा रहे हो, धरती को बोझ बन रहे हो। ये धरती हमारी माई है, इन लोगों की, घेरों की, घोड़ों गधड़ों लूले लंगड़ों वालों की नहीं है। तो इस चीज का आप समझो। और हम लोग अगर नहीं लड़े तो मारे जाएंगे। कुंदनपुर ये मत सोचना कि हम तो इधर खड्डे में हैं, उधर का इधर बडानवाला अमरपुरा वाला बांधा हो गए। माहीडीम वाले मरे, माहीडीम से विस्थापित होकर के आड़ीपट, डेरी, सजवानिया उधर गए। माहीडीम जब मोहम्मद बालेश्वर दयाल लड़ रहे थे तब बना था, उस समय वो हार गए थे कोई लड़ाई किसी कारणवश। अब मामा बालेश्वर लड़े, उस समय उनको विस्थापित होना पड़ा। आड़ीपीट में बसे, डेरी में बसे, रेल में बसे, सजवानिया में बसे, कटुम्बी में बसे। आज पावर प्लांट आ गया, एवं कटे जाओ। अभी कहाँ जाएंगे वो लोग? उस समय तो जंगल था तो चले गए, अब कहाँ जाएंगे? आपका अलीराजपुर की जमीन में पेंसिल निकला है। भाई पेंसिल जरूरी, खाना जरूरी, खाना जरूरी है। हमने हमारा कुल छोड़ा, उस कुल गए, उसी को स्कूल कहते। तो हम लोगों को ये सारी चीजें समझनी है। और जितने भी यहाँ कैडर्स हैं, जितने भी साथी हैं, बाहर से आए हैं,
उनके लिए खाने की व्यवस्था घर है। और जितने आयोजन कमेटी सावरा भाई, राहुल भाई, विजय भाई, बहादुर दादा और अपने मुकेश भाई और जितने रमेश दादा, जितने भी भाइयों, कालू काका, नाम नहीं आ पा रहा, हमारे गांव की टीम, पवन सरपंच साहब, पिंटू भाई या अन्य बहुत साथी हो, गोल्लू भाई, बालचंदी डाबी, राहुल सरपोटा, निर्मल खराड़ी, पवन खराड़ी, जितने भी साथी, रविंद्र खराड़ी, जितने भी मनीष डाबी जी और संगीता आंटी, करुण डामोर साहब, रितुर सरपोटा, भूरा सर, ये जितने भी कल्याण सरपोटा जी, इन लोगों ने जो सहायता करी उनके लिए एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए। और इन्होंने आज